नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। होली का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बाजार में रंगों के पर्व होली की धूम नजर आ रही है। शहर हो या गांव, सभी जगह रंग बिरंगे अबीर, गुलाल, पिचकारी नजर आ रहे हैं। बच्चे हो या बड़े, महिला हो या पुरुष, सभी लोग काफी उत्साहित हैं और बढ़ चढ़ कर खरीदारी भी कर रहे हैं। वहीं ऐसे में लोगों के मन में होली के शुभ मुहूर्त को लेकर भी दुविधा है। इसी को लेकर हमारे अलीगढ़ के सी न्यूज भारत संवाददाता ने आचार्य प्रकाश शास्त्री जी से होली पूजन के शुभ मुहूर्त और होली जगह जगह क्यों रखी जाती है, इसके बारे में जानकारी ली है। देखिए सी न्यूज भारत पर संजीव शर्मा ब्यूरो चीफ की एक विशेष रिपोर्ट कि आखिर क्यों रखी जाती है जगह जगह पर होली। आचार्य प्रकाश शास्त्री जी से जानना चाहेंगे कि होली तो मनाई जाती है, हर वर्ष आती है होली, चौराहे पे जगह जगह गलियों में जो होली क्यों रखी जाती है, इसका मेन उद्देश्य क्या है। चलते हैं आचार्य शास्त्री जी के पास तो जानते हैं कि क्यों रखी जाती है गली गली में होली। पहले तो सभी के लिए राधे कृष्णा, सभी देशवासियों को, जनपद वासियों को होली पर्व की मंगलमय शुभकामनाएं। सबके जीवन में होली के रंग प्रसन्नता के साथ मिलते रहें, जीवन सुखमय हो। होली के दहन जो है जगह जगह गलियों में होता है। पहले जो होली रखी जाती थी, आबादी कम थी, कहीं चौराहे पर होली रखी जाती, सभी लोग उसी में शामिल होते थे। पहले होली का रूप भी दूसरा था। पहले होली के लिए जब होली का दहन होता था, उससे पहले यज्ञ होता था, हवन होता था और उसके द्वारा होली का दहन होता था। लेकिन आबादी बढ़ने के साथ में ये होली का जगह जगह रखना प्रारंभ हो गया। कालांतर में मैंने भी देखा, मैंने भी कराया, होली का हवन कराते थे, तब होली का दहन होता था। लेकिन अब कुछ परिस्थितियां दूसरी हो गई। इस कारण से जो है होली का तो बहुत हो गई, लेकिन धर्म के प्रति लोगों की रुचि कम हो गई है। इसलिए जगह जगह होली सिर्फ आबादी के क्षेत्र के हिसाब से ही रखी जाती है। और इसके साथ अगर सभी यज्ञ कराएं साथ में, तो धर्म भी बढ़ेगा हमारे यहाँ। और धर्म जब बढ़ता है, धर्मण्य हन्यते व्याधि धर्मेण हन्यते ग्रहा धर्मेण हन्यते शत्रुन यतो धर्मस्ततो जयः। इसलिए जब ज़्यादा रखी जा रही है तो धर्म भी होना चाहिए, यज्ञ भी होना चाहिए। इतना मेरा इस बात के कहना है। क्या कारण है जो धर्म या यज्ञ जो पुराना चला आ रहा था, अब क्यों नहीं हो रहा है? आजकल जो लोग धर्म से विमुख हो रहे हैं, उसका कारण पाश्चात्य संस्कृति का ग्रहण करना। हालांकि झुकाव अभी बना है, नई जनरेशन में धर्म के प्रति झुकाव बनता जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग धर्म के इस पर्व पर, विशेष करके इस पर्व पर जो उसका रूप है, उन्होंने बिगाड़ दिया है। इसलिए धर्म के प्रति जो है उनका झुकाव कम है। वैसे अलग तरीके के मादक पदार्थों का सेवन करके होली के पर्व को मनाते हैं, इसलिए धर्म के प्रति झुकाव नहीं है। कारण यही है कि विकसित विसंगत मानसिकता का जो कारण है, वो उनको धर्म के प्रति झुकाव पैदा नहीं होने देता। अब हम बात करें कि होलिका जैसे रखती जाती है, दिन में पूजन, शुभ पूजन क्या रहेगा, किस तरीके का क्या समय रहेगा जो होली का पूजन होता है? अब के 13 मार्च को 10:35 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी। मात्र 1 मिनट का समय आपको इसमें पूजन की मिले। 10:36 से भद्रा का प्रारंभ हो जाएगा। 1 मिनट में अगर आप पूजन कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसके उपरांत वैसे इसका पूजन मध्याह्नोत्तर, दोपहर के बाद में ही इसका पूजन बताया है, जो कि दोपहर के बाद में जो पूजन का समय जो होगा, वो रात्रि को 11:30 बजे से लेके और 1 बजे तक ही पूजन और दहन का दोनों का समय एक ही रहेगा आपके। जिस तरीके से देखा जाता था पहले, जो पूजन की जो विधि हुआ करती थी कि मुहूर्त सुबह ही सुबह होता था 4 से 5 बजे।
अब देखा जाता है कि कभी भी कोई भी मन आता है, आज भी आप बता रहे हैं कि 11 बजे से या जो भी समय दे रहे हैं, क्या यही शुभ रहेगा या फिर ज्योतिष में जो देखा है, ज्योतिष हमारी बताती है, भद्रायाम द्वेन कर्तव्ये फाल्गुने रक्षाबंधने च। भद्रा में 2 कार्य नहीं करने चाहिए, होलिका दहन और श्रावणी पर्व रक्षाबंधन। चूँकि पहले जो है व्यक्ति भगवान के अधीन छोड़ता था सारी चीज़ों को, यानी ईश्वर की भक्ति में था, धर्म को मानने वाला था, तो सीधा स्वभाव होता है। जब सीधा स्वभाव होता है उसकी रक्षा परमात्मा करते हैं। आज विद्वान भी बहुत हैं, अपने अपने मत, अपना ज्ञान सभी लोगों में बांट रहे हैं। इस कारण इन चीज़ों की देख परख ज़्यादा हो गई है और जनता भी हमारी, जो जितने भी हमारे सनातन धर्मावलंबी हैं, वो भी इस बात को ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या है। पहले इतनी बातें नहीं होती थी, ब्रह्म मुहूर्त में अग्नि लगाई जाती थी, चाहे सार्वजनिक होलिका हो चाहे घर की होली हो, दोनों में जो है ब्रह्म मुहूर्त में ही अग्नि प्रवेश कराया जाता था और भगवान की पूजा करके कराया जाता था, तो सब प्रभु की कृपा रहती थी। अब हम जानना चाहेंगे कि होलिका क्यों जलाई जाती है, इसका क्या उद्देश्य है? हमारे यहाँ वैदिक पद्धति, सनातन पद्धति, ये 2 पद्धतियाँ हैं। वैदिक पद्धति जो है वो वेदों को मानने वाली है, जिसको हम कहते हैं आर्य समाज। सनातन पद्धति में हमारे यहाँ पौराणिक जो होते हैं 18 पुराणों के मानने वाले हैं, लेकिन दोनों ही सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए ही कार्य कर रहे हैं। होलिका दहन जो पर्व है, हमारे नवसृष्टि यज्ञ किया जाता है, उसके लिए मनाया जाता है। ये वैदिक परंपरा है। क्योंकि आपने देखा होगा जौ, यव, इसको भूनते हैं और इसमें से कुछ दाने निकाल करके अग्नि में छोड़ते हैं होलिका में। होली के पर्व को मनाते हैं, इसलिए धर्म के प्रति झुकाव नहीं है। कारण यही है कि विसंगत मानसिकता का जो कारण है वो उनको धर्म के प्रति झुकाव पैदा नहीं होने देता। अब हम बात करें कि होलिका जैसे रखती जाती है, दिन में पूजन, शुभ पूजन क्या रहेगा, किस तरीके का क्या समय रहेगा जो होली का पूजन होता है? अब के 13 मार्च को 10:35 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी। मात्र 1 मिनट का समय आपको इसमें पूजन की मिले। 10:36 से भद्रा का प्रारंभ हो जाएगा। 1 मिनट में अगर आप पूजन कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसके उपरांत वैसे इसका पूजन मध्याह्नोत्तर दोपहर के बाद में ही इसका पूजन बताया है, जो कि दोपहर के बाद में जो पूजन का समय जो होगा वो रात्रि को 11:30 बजे से लेके और 1 बजे तक ही पूजन और दहन का दोनों का समय एक ही रहेगा आपके। जिस तरीके से देखा जाता था पहले, जो पूजन की जो विधि हुआ करती थी कि मुहूर्त सुबह ही सुबह होता था 4 से 5 बजे। अब देखा जाता है कि कभी भी कोई भी मन आता है, आज भी आप बता रहे हैं कि 11 बजे से या जो भी समय दे रहे हैं, क्या यही शुभ रहेगा या फिर? ज्योतिष में जो देखा है, ज्योतिष हमारी बताती है, भद्रायाम द्वेन कर्तव्ये फाल्गुने रक्षाबंधने च। भद्रा में 2 कार्य नहीं करने चाहिए, होलिका दहन और श्रावणी पर्व रक्षाबंधन। चूँकि पहले जो है व्यक्ति भगवान के अधीन छोड़ता था सारी चीज़ों को, यानी ईश्वर की भक्ति में था, धर्म को मानने वाला था, तो सीधा स्वभाव होता है। जब सीधा स्वभाव होता है उसकी रक्षा परमात्मा करते हैं।
आज विद्वान भी बहुत हैं, अपने अपने मत, अपने अपना ज्ञान सभी लोगों में बांट रहे हैं। इस कारण इन चीज़ों की देख परख ज़्यादा हो गई है और जनता भी हमारी, जो जितने भी हमारे सनातन धर्मावलंबी हैं, वो भी इस बात को ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या है। पहले इतनी बातें नहीं होती थी, ब्रह्म मुहूर्त में अग्नि लगाई जाती थी, चाहे सार्वजनिक होलिका हो चाहे घर की होली हो, दोनों में जो है ब्रह्म मुहूर्त में ही अग्नि प्रवेश कराया जाता था और भगवान की पूजा करके कराया जाता था, तो सब प्रभु की कृपा रहती थी। अब हम जानना चाहेंगे कि होलिका क्यों जलाई जाती है, इसका क्या उद्देश्य है? हमारे यहाँ वैदिक पद्धति, सनातन पद्धति, ये दो पद्धतियाँ हैं। वैदिक पद्धति जो है वो वेदों के मानने वाली है, जिसको हम कहते हैं आर्य समाज। सनातन पद्धति में हमारे यहाँ पौराणिक जो होते हैं 18 पुराणों के मानने वाले हैं, लेकिन दोनों ही सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए ही कार्य कर रहे हैं। होलिका दहन जो पर्व है, हमारे नव षष्ठी यज्ञ किया जाता है, उसके लिए मनाया जाता है। ये वैदिक परंपरा है। क्योंकि आपने देखा होगा जौ, यव, इसको भूनते हैं और इसमें से कुछ दाने निकाल करके अग्नि में छोड़ते हैं होलिका में, यानी वो यज्ञ का ही रूप मानते हैं। उस यज्ञ में अपनी ये नए अन्न की आहुति उसमें प्रदान करते हैं। इसलिए एक तो ये पक्ष ये है। दूसरा पक्ष सब सर्वविदित है, हिरण्यकश्यप के पुत्र थे भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद भगवान के अनन्य भक्त थे। हिरण्यकश्यप असुर प्रजाति का था, वो कहता था मैं ही भगवान हूँ, और हिरण्यकश्यप विष्णु भगवान को भगवान मानते थे। दोनों में वैर भाव था। वो नारायण का जाप करते थे, वो कहता था मेरा जाप करो, दुनिया मुझे माने। उन्होंने अनेक यत्न किए हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। कोई भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा की, कोई भी तरीके से उनका अहित नहीं हुआ। तो उनकी एक बहन थी होलिका। होलिका बड़ी तपेश्वरी थी। होलिका ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके एक वस्त्र प्राप्त किया था कि वो वस्त्र ऐसा था उसको पहन ले तो अग्नि उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। उन्होंने कहा भैया मैं बुआ हूँ, ये मेरा भतीजा है, ये मुझसे बहुत प्रेम मानता है, मैं इसको जो है मार डालूँगी। उन्होंने उसको गोद में लिया, अग्नि की काष्ठ इत्यादि इकट्ठे करके कंडे वगैरह डाल के और उसमें अग्नि लगा दी गई और उसमें उन्होंने प्रवेश करना चाहा। लेकिन जिसको परमात्मा रक्षा करता है जिसकी, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रचंड वायु वेग चला। होलिका ने जो वस्त्र पहन रखा था, भक्त प्रहलाद को गोद में ले रखा था, हवा ने ऐसा पलटा खाया कि वो वस्त्र भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका के ऊपर से हट गया। होलिका तो जल के भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद सुरक्षित बच गया। इसीलिए हमारे यहाँ होलिका को श्रेय ज़्यादा देते हैं। क्यों देते हैं? उन्होंने अपनी जान पर खेल करके अपने भक्त को, भगवान के भक्त को बचाया। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं होलिका मैया की जय। आचार्य जी ने जिस तरीके से बताया शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, किस तरह से होलिका मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है, अलीगढ़ से सी न्यूज़ भारत चैनल से ब्यूरो चीफ संजीव शर्मा की एक खास विशेष रिपोर्ट में। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।